तो आज के इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सब अरे सम इक्वल्स के। तो सबसे पहले तो स्लाइडिंग विंडो हमारे दिमाग में आती है, int l इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो लगा के देख लेते हैं, l इज इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, बीच का सम निकालना है। जैसे कि अगर हम ऐसे ले ले, बीच का सम निकालना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हमें मान लो, और हमें सम कितने सब अरे जिनका सम 7 हो ये बताना है। तो ये वाले सब अरे तो बीच में इस तक हम नहीं पहुंच सकते। मतलब कैसे पहुंचेंगे, मान लो सम 7 है तो मतलब कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये बीच में आ रहा है, तो ये काउंट हो ही नहीं पाएगा। लॉन्गेस्ट निकालना होता तो सिंपली वो हम r माइनस एल प्लस 1 करके मतलब लॉन्गेस्ट निकालते रहते और अपनी लेंथ अपडेट करते रहते, पर इधर काउंट निकालना है और जो कि ये बीच में आ रहा है तो इस तक हम पहुंच नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, सारे सम निकाल लेंगे, सारे सब अरे निकाल लेंगे जिनका सम लेस देन इक्वल टू 7 हुआ। मतलब ये हो गया, फिर ये हो गया और ये फिर ये हो गया। तो मतलब हम बार बार काउंट करते रहेंगे, ठीक है, काउंट करते रहेंगे। जैसे कि एक ये सब अरे हो गया, एक ये सब अरे हो गया 7 से छोटा है, ये भी सब अरे 7 से छोटा है, ठीक है। अब जैसे ही बड़ा आ गया तो हम क्या करेंगे, विंडो श्रिंक कर देंगे। तो ये वाली विंडो हो जाएगी 2 3 4। अभी भी बड़ा है तो ये वाली विंडो हो जाएगी ये 3 4, तो ये वाला भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सारे 7 से छोटे निकाल लेंगे, फिर जिसका सम लेस देन इक्वल टू 6 है इससे माइनस कर देंगे। जिनका सम लेस देन इक्वल टू 6 है उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसा कर देंगे। अब तो हमारा ये जो जिनका सम एग्जैक्टली 7 है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो int l equals to 0, r equals to 0, n equals to nums dot size, while r is less than n। अब हमें सम कर देना है, ऐसे करते स्लाइडिंग विंडो में, ठीक है। अब जब हमारा सम ग्रेटर देन के हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, l विंडो श्रिंक करते जाएंगे पीछे से। अब काउंट में हम क्या ऐड करेंगे देखते हैं। काउंट में हम ऐड करेंगे, मान लो r यहाँ पे है, ठीक है, और l यहाँ पे है, तो टोटल कितने सब अरे बन सकते हैं, 3 बन सकता है, एक 3 2 बन सकता है और एक 3 2 1 बन सकता है। मतलब दो इंडेक्सेस के बीच कितने सब अरे बन सकते हैं, बिटवीन 2 indexes how many subarrays can be made। तो वो हो जाएगा r माइनस एल प्लस 1, क्योंकि देखो 3 3 2 3 2 1, r कितना था 2, l था 0, 2 माइनस 0 प्लस 1, 3 सब अरे। यहाँ पे भी देखो एक 2 बन सकता है और एक 2 1 बन सकता है, टोटल 2 सब अरे बन सकते हैं जो कि इंडेक्स से 1 और 2 के बीच में हो, ठीक है। तो टोटल इतने वो बन सकते हैं सब अरेज। तो इसलिए हम काउंट प्लस इक्वल टू एल प्लस 1 कर देंगे एंड देन सिंपली अब अपना r प्लस कर देंगे एंड रिटर्न काउंट कर देंगे, ठीक है। इसको करते हैं इधर एंड सॉल्व। देन ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब
हमने क्या देखा था, लेस देन इक्वल टू 7, हम लेस देन इक्वल टू 6 निकालते कितने सब एरेज बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस हम अपना क्या कर देंगे, रिटर्न सॉल्व नम्स के माइनस सॉल्व नम्स कॉमा के माइनस 1। इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, सम डिफाइन नहीं किया हुआ, काउंट भी डिफाइन नहीं किया, लेट्स डिफाइन द काउंट। तो ये देखिए एक्सेप्टेड हो रहा है, पर इसमें ये कभी दिक्कत आएगी। इसको सबमिट करके देखते हैं। तो रन टाइम एरर आ रहा है, क्योंकि नंबर अगर लेस देन 0 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, क्योंकि वो फिर माइनस, मान लो कि 0 हो गया तो 0 - 1 नेगेटिव चले जाएगा, तो उस केस में हमारा रन टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा। तो if k is less than 0 we have to return the 0 because हम सम ग्रेटर देन k, ठीक है, नेगेटिव नंबर के साथ नहीं डील कर रहे। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए अब दिक्कत आ रही है नेगेटिव नंबर्स के साथ, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हम स्लाइडिंग विंडो में माइनस करेंगे तो वो उल्टा ऐड अप हो जाएगा। सम माइनस इक्वल्स टू -1 करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। सम हमें कम करना होता है ना विंडो श्रिंक करने के लिए, पर यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर है तो ये स्लाइडिंग विंडो से तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है अगर क्या कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स और वो दे रखे हों। इसके ऊपर लीड कोड पे बहुत आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे आपको, तो ठीक है। तो ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स हम निकाल, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका प्रीफिक्स हम हो जाएगा 1 3 6 10 15 21 28। अब जितना यहाँ तक का सम है, मान लो इतना 6 है, ठीक है, सम 6 है, तो अब हमें k इक्वल्स टू 7 था ना, 7 निकालना था। इजी नंबर रखते, मान लो 3 का निकालना है, तो देखो 3 का निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस प्रीफिक्स सम में चेक करेंगे कि 3 से कम वाले मतलब प्रीफिक्स सम मतलब 3 माइनस ये करेंगे हम 3, तो कितने हमें वो पता लग जाएंगे, प्रीफिक्स कितने नंबर आएंगे। तो जैसे कि ये 3 है, अरे यार एक सेकंड, फोकस, मान लो ये 6 है, मैंने ये वाली विंडो ली। अब इतने का तक का सम, मतलब इतने तक का सम 6 है, 6 माइनस के करते हैं, देखो 6 माइनस के, जो 3 आ गया। तो मतलब हमें यहाँ पर डेफिनेटली मिला होगा, 6 माइनस के 3 है, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली एक बार 3 मिला ही होगा, क्योंकि अगर हमें इतनी विंडो में
x माइनस के मिला है तो इतनी विंडो में पक्का k मिला होगा ना कहीं, है ना। इतनी विंडो में हमें अगर x माइनस के मिला है तो इतनी विंडो में उससे पिछली विंडो में k मिला ही होगा, तभी तो टोटल सम x के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे k है, यहाँ पे सम x माइनस के है, तो पीछे तो k ही होगा। समझ गए होगे आप पहले। तो प्रीफिक्स हम बना लेते हैं, n का प्रीफिक्स सम ऑफ 0 को 1 डिफाइन कर देते हैं। Sum of y is equal to prefix sum of y minus 1 plus nums 5। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब एक मैप बना लेते हैं जो कि काउंट स्टोर करेगा कि कितने नंबर आए हैं। तो मैप ऑफ 0 तो 1 होगा, ठीक है। प्रीफिक्स सम ऑफ 0 इक्वल्स टू नम्स ऑफ 0, ऐसे होगा, ठीक है। और मैप ऑफ 0 मतलब 0 आया तो एक, मतलब एक तो उसका एक हमें ऐड तो कर देना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लो 0 आया तो टोटल काउंट बढ़ जाएगा ना। 0 आया तो, क्योंकि 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमें ये मैप ऑफ 0 में 1, मतलब जब भी मैप ऑफ 0 आएगा हमें 1 डालना पड़ेगा उसकी जगह, ठीक है। क्या करते हैं, और I is equals to 0, I less than and then I plus plus। अगर हमें I माइनस के मिल गया, मतलब उसके पीछे इधर 6 हमें मिल गया है, तो 6 माइनस 3 कितना होता है, 3। तो मतलब उसके पीछे 3 तो पक्का ही मिला होगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है। तो उसके लिए पक्का पीछे 3 मिला होगा कहीं, और ये हम क्या कहते हैं, मैप में स्टोर करवाते जा रहे हैं, ठीक है। मैप ऑफ सम ऑफ आई, ये हम स्टोर करवाते जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्लस इक्वल्स टू सम ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, मैप ऑफ टी सम ऑफ आई माइनस के, इसको सबमिट करके देखते हैं। वन से स्टार्ट करना है इसको। तो देखो ये, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो बेसिकली अगर हमें आगे, इसके आगे मतलब मान लो ये 10 है, अगर हमें हमारे को k इक्वल टू 3 फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, इतने पूरे तक में 10 मिल रहा है, इतने पूरे तक में 10 मिल रहा है,
तो हमें K3 फाइंड करना है, तो हमें 7 पीछे कहीं 7 मिला रहना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे हमें 7 कहीं मिलता है, इतने में हमें 7 कहीं मिलता है, तो हमें क्या कहते हैं, जरूरी है कि आगे 3 मिला होगा। ठीक है, पीछे 3 मिला ही होगा।